हुजूर जब मदीने में आए तो सामने मुसलमान थे, उन्होंने आमद मुस्तफा का जलूस भी निकाला है, नारे भी लगाए हैं और झंडे भी उठाए हुए हैं। सलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। आपने तो माहौल ही बना दिया, बदल दिया माहौल। अल्लाह करके इनको यही समझ आ जाए। क्या खूबसूरत आपने जुमला दिया कि हुजूर जब मदीने पाक में तशरीफ लाए तो वहाँ मुसलमान थे, और मुसलमानों में जब आमद मुस्तफा हो तो फिर जुलूस निकलते हैं। मुस्लिम शरीफ में है फसअदर रिजालु वन्निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमानु वल खिदमु फित तुरुक युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। मर्द और औरतें छतों पर, बच्चे बच्चियां गिलमान सारे गलियों में निकले हुए हैं और एक ही नारा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या मुहम्मद या रसूल अल्लाह मरहबा, यही नारे लग रहे हैं। कई दिनों से इंतजार हो रहा है, जलूस की सूरत में आ रहे हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 अब्दुर्रहमान भाई का बांग्लादेश से। बरेलवी लोग कहते हैं कि जो जलसे जुलूस नहीं मानता उनका हाथ है, इब्लीस का हाथ है, तो इसकी वजाहत फरमाते हैं। जी तो बस उनको हम यही कहेंगे कि जलसे जुलूस करने की टेक्नोलॉजी जो है ये कबल मसीह है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सही मुस्लिम में जब नबी इस्लाम मदीना शरीफ हिजरत करके आए तो चूंकि वो आपका ननिहाल का खानदान था वहां पे बनु नज्जार, तो उन्होंने नबी इस्लाम का इस्तकबाल किया घरों की छतों पर चढ़कर या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर। तो इसका और झंडे भी उठाए हुए थे, नारे भी लगाए, तला अल बद्रु अलैना भी पढ़ा नबी इस्लाम के इस्तकबाल में। लेकिन नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक जिंदगी में, खुलफा राशिदीन ने अपनी मुबारक जिंदगी में कोई 12 रबीउल अव्वल को इस तरह सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ एक चीज है जो मुस्लिम शरीफ में आई कि नबी इस्लाम पीर का रोजा रखते थे, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। जब पूछा गया आप ये रोजा क्यों रखते हैं, फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इस दिन मैं पैदा हुआ, इस दिन मुझ पे पहली वही नाजिल हुई। तो नबी इस्लाम जश्न कुरान और जश्न विलादत मनाते थे हर पीर को रोजा रख के, ना के साल के बाद निकल के। अगर साल के बाद इस तरीके से निकलना होता तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन ने क्यों नहीं इस तरह के जलसे जुलूस किए। और सबसे बढ़कर मौला अली जो चौथे खलीफा राशिद हैं, उनके जमाने तक तो कोई हदीस छुपी भी नहीं रह गई थी। तो कूफे में 5 साल जो वो रहे, उन्होंने मिलाद के कौन से जलसे जुलूस किए, जरा हमें बताएं। कोई ज़ईफ रवायत से ही बता दें, कोई झूठी रवायत से। तो आपका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुलफा राशिदीन नाऊज़ बिल्लाह उसी कैटेगरी में फॉल करते थे जो आप ये शेर सुनाते हैं, सवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो अगर खुशी का इजहार यही है तो फिर तो खुलफा राशिदीन को आप जो है वो इब्लीस की कैटेगरी में डाल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक काम जो 800 साल बाद शुरू किया मलिकुल मुजफ्फर बादशाह ने, जो ममलूक अंपायर का था, उससे पहले के 800 साल के मुसलमान, उनको नहीं पता था कि ये हमने काम करना है। और बाद में सल्तनत उस्मानिया ने इसे गोद ले लिया, इस पूरे मामले को उन्होंने 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी कर दी। और उससे बढ़कर जो सल्तनत उस्मानिया ने 4 मुसल्ले 400 साल तक डाले, खाना काबे की जमीयत को तोड़कर उम्मत में बिदअत जारी की। फिर अल्लाह ताला ने उनका ये गुरूर तोड़ा और 1926 में सऊदी हुकूमत वहां पे आ गई। ठीक है, हमारी भी उनसे कोई रिजर्वेशन है, लेकिन बहरहाल मुकाफाते अमल हुआ है। जो सल्तनत उस्मानिया ने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा था, तो उसका फिर काउंटर नैरेटिव सऊदी हुकूमत की शक्ल में ही आना चाहिए था। और उन्होंने वो सारी बिदात से पाक किया, अरब की सरजमीन को, वहां से सारे मज़ारात खत्म किए। और कहते हैं जी मज़ारात शहीद कर दिए। वो शहीद तो हलाल चीज होती है भाई, जो काम ही हराम था वो कहां से शहीद हो गया। जो काम 650 साल बाद हो रहा है वो और मुस्लिम शरीफ में हदीस, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, पर इमारत बनाने से। जो काम खुद खिलाफे सुन्नत हो रहा है, तो जिसने सुन्नत को जिंदा किया उसको कह रहे हैं उसने गलत। कहते हैं देखें जी, हिजरत मदीना जब हुई, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने मदीना शरीफ की छतों पर खड़े होकर, ये सही मुस्लिम में मौजूद है तफसील, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और हुजूर इस्लाम को वेलकम किया। तला अल बद्रु अलैना, वो जो कलाम भी आपको मिलता है, वो कहते हैं ये बात सबूत है कि नबी इस्लाम की पैदाइश की खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि नबी इस्लाम जब हिजरत करके आए तो वहां की बच्चियों ने खुशी मनाई। यार वो तो एक इवेंट था, उसको सेलिब्रेट किया। ये तो नहीं है कि हर साल जब हिजरत का दिन आता था या मिलाद का दिन आता था तो वो बच्चियां यूं छतों पे चढ़ के तो ये पढ़ती थी। वो एक इवेंट था, वो तो
آج نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبی علیہ السلام کو ویلکم کرنے میں. تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے.